So hello guys, in this video we'll be discussing about the synapse. We'll be discussing about the structure of a synapse in detail. We'll discuss about the two types of synapse, the electrical synapse and chemical synapse, and the differences between the two. Also we'll be studying in detail the events which are occurring at the presynaptic membrane, including we'll study about the docking proteins, exactly synaptobrevin, syntaxin, इन सब की involvement की वजह से कैसे इवेंट्स कैसे एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज हो रहे हैं. एंड देन विल ऑल्सो स्टडी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो न्यूरोट्रांसमिटर्स कैसे एक्ट करते हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमिटर कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है, कौन सा आयन का इनफ्लक्स इफ्लक्स होता है, क्या रिजल्ट होता है. we'll be discussing that also. So we are starting with the synapse. Synapse दो टाइप के होते हैं. So electrical synapse and chemical synapse, these are the two types of synapses. Electrical synapse के अंदर क्या होता है? Okay, so this is the first membrane जो है, axon है फर्स्ट वाले न्यूरॉन का. This membrane is called as the presynaptic membrane. This membrane is called as presynaptic membrane. And the जिसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है, द सेकेंड मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. और पोस्ट प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितना डिस्टेंस है उसमें, उसके बेसिस पे. तो उसी के बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है दैट इज जस्ट अबाउट 4 नैनोमीटर्स. ठीक है, लेकिन केमिकल साइनेप्स में दिस गैप इज मच वाइडर. दिस इज इक्विवेलेंट टू 20 to 40 नैनोमीटर्स के इक्विवेलेंट है. और इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्रॉक्सिमिटी है. यहाँ ये गैप जंक्शंस है. दीज आर मेड इन पर्पल. दीज आर नथिंग बट द गैप जंक्शंस. एंड वी नो दैट गैप जंक्शंस दीज अलाउ द ट्रांसफर और पैसेज ऑफ आयंस का पैसेज डायरेक्टली करवा सकते हैं इन आइदर डायरेक्शन. सो बाई डायरेक्शनल होते हैं. सो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की यहाँ पर गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट. सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप जंक्शंस, और गैप जंक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है. जबकि केमिकल साइनेप्स में गैप जंक्शंस आर एब्सेंट. इंस्टेड द न्यूरोट्रांसमिटर्स दे मीडिएट द इम्पल्स का ट्रांसफर न्यूरोट्रांसमिटर्स करवाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका गैप ज्यादा है. देन सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या है, गैप जंक्शंस हो गया. उसके बाद बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि द आयन का मूवमेंट है वो आइदर डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, बट आइदर डायरेक्शन में हो सकता है. इसलिए द ट्रांसमिशन ऑफ इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दैट इज बाई डायरेक्शनल. जबकि केमिकल साइनेप्स में बाईडायरेक्शनल, केमिकल साइनेप्स में इट इज यूनिडायरेक्शनल. व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल? क्योंकि एक ही जगह पे synaptic vesicles होंगे. These are the synaptic vesicles which are present only in the presynaptic neuron. तो इसीलिए unidirectional transport होगा. अच्छा, थर्ड डिफरेंस क्या होगा? थर्ड डिफरेंस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एकदम से आयन का ट्रांसफर हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस इज स्मॉल, इसलिए देर इज नो साइनेप्टिक डिले. सो देर इज नो, अगला पॉइंट है साइनेप्टिक डिले. So synaptic delay in case of electrical synapse that is nil, but in case of chemical synapse the synaptic delay would be present. Synaptic delay होगा, और कितना होगा? It would be 0.3 millisecond to 5 millisecond तक हो सकता है. Okay, then I have mentioned already the sites. Electrical transmission का few places में होगा. Inferior olivary nucleus, thalamus, hypothalamus, olfactory bulb, and even in some parts of the cerebral cortex. Chemical synapse बाकी हर जगह होगा. Now our next purpose is to understand or discuss in detail about the chemical synapse. Chemical synapse में neurotransmitter का release presynaptic neuron से होता है. फिर वो it travels, those neurotransmitter they travel across the synaptic cleft, और उसके बाद post synaptic neuron पे receptor से bind करता है और फिर action होता है. Now we'll be discussing in detail about the events which are occurring at the presynaptic membrane, and that is important क्योंकि हम यहाँ पर docking proteins का role भी पढ़ेंगे.
Okay, so now before discussing about the events which are happening at the presynaptic membrane, हम फटाफट से structure of a chemical synapse discuss करते हैं. So I've made something. So पहला जो black color से मैंने represent किया है membrane, तो this is the presynaptic membrane. ये क्या है? This is presynaptic membrane. And the one I have made in brown color, made with brown color, वो क्या है? Postsynaptic membrane. Postsynaptic membrane. And you know that distance between the two, that is nothing but the synaptic cleft. Now we know that the vesicles will be storing the न्यूरोट्रांसमीटर. और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से बन के आएगा? तो न्यूरोट्रांसमीटर जो बन के आएगा वो मेजरली कहाँ से बन के आएगा? सोमा से, जो बॉडी है न्यूरॉन की वहां से बन के आएगा. एंड देन इट वुड बी पैक्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर? एक्सॉन टर्मिनल के वहां पर, वाया फास्ट एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. किससे? फास्ट एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट. So molecular motors की हेल्प से these vesicles, these would be transported to the axon terminal. कहाँ से? सेल बॉडी में Nissls granule proteins का proteins बनाते हैं. They are the site of proteins because वो rough endoplasmic reticulum है. वहां से बन के आएगा पैक होके. And molecular motors would be responsible for transporting it to the axon टर्मिनल. अब ये वेसिकल है. अब ये वेसिकल 3 टाइप के हो सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द वेसिकल आई मेड इन पर्पल कलर. तो वेसिकल 3 टाइप के हो सकते हैं. स्मॉल क्लियर टाइप, स्मॉल डेंस कोर एंड लार्ज डेंस कोर. जो कि स्मॉल क्लियर टाइप के वेसिकल्स हैं, दे वुड बी स्टोरिंग ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन, एसिटाइल कोलिन. सो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर स्मॉल क्लियर टाइप ऑफ वेसिकल में स्टोर्ड होंगे. स्मॉल डेंस कोर के अंदर आएंगे कैटाकोलामीन्स. Catecholamines, the epinephrine, norepinephrine, dopamine, which are having the catechol ring. Large dense core के अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स आएंगे. न्यूरोपेप्टाइड्स. ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन इसलिए. नाउ एक और चीज यहाँ पर, जो वेसिकल है जब वो एक्सोसाइटोज होगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर जगह पे निकलेगा. सपोज इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पर्पल कलर के रिसेप्टर जो है यहाँ पर मैंने दिखाया है, इस पे इसका एक्शन होता है. सो दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स दे वुड बी रिलीज्ड इसी प्लेस के आसपास. ओके, नियर टू दिस प्लेस दे वुड बी रिलीज्ड. सो आई कैन से दैट देयर इज द साइनेप्टिक स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट है. साइनेप्टिक स्पेसिफिसिटी क्यों है? ताकि वेस्ट ना हो न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से निकले और डायरेक्टली अपने रिसेप्टर पे बाइंड करे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करे. राइट. सो साइनेप्टिक स्पेसिफिसिटी का रीजन क्या होता है? दैट वी हैव टू स्टडी. साइनेप्टिक स्पेसिफिसिटी का रीजन. उससे पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर में हैश लाइन किया है. तो दिस इज द एक्टिव जोन. पूरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करती, only a certain portion of it participates, and this is called as the active zone. क्या है ये? एक्टिव जोन. अच्छा, मैं कह रही थी वो प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द साइनेप्स. तो वो 2 प्रोटीन्स हैं. एक प्रोटीन जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये मैं प्रोटीन बना रही हूँ, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज न्यूरेक्सिन. द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज न्यूरेक्सिन. आई विल बी राइटिंग विद डिफरेंट कलर. पिंक कलर से लिख रही हूँ. नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज न्यूरेक्सिन. एंड जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है, अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, येलो से इस बारी बना रही हूं. तो ये प्रोटीन कौन सा है? दिस इज न्यूरोलाइगिन. दिस इज न्यूरोलाइगिन. ठीक है, ये दोनों नेम्स दे रखे हैं गेनोम के अंदर, न्यूरेक्सिन एंड न्यूरोलाइगिन. न्यूरेक्सिन एंड न्यूरोलाइगिन. These two are responsible for synaptic specificity. Okay, now this was the structure of a chemical synapse briefly. अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल की प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होता है. सो अब मैं वो ड्रॉ करती हूँ. Okay, so now we'll study what are the events which are occurring at the presynaptic membrane. So presynaptic में साथ साथ ड्रॉ कर दूंगी और समझाती जाऊंगी. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो आई विल से दैट प्लीज कंसंट्रेट गाइस. ओके, तो अब क्या हुआ? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द वेसिकल कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर. तो यहाँ मैं डाल रही हूँ स्टेप नंबर 1. दिस इज द
वेसिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, और ये कहाँ से आया? वी ऑल नो कि एक्सोप्लाज्मिक फास्ट इंटेरोग्रेट ट्रांसपोर्ट हुआ, फास्ट एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट हुआ और सोमा से बन के आया, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द मॉलिक्यूलर मोटर्स, और कहाँ पर आ गया? एक्सोनल टर्मिनल पे आ गया. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब क्या होगा? ये जो वेसिकल है और ये प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये कम करना. अभी ये कम कैसे होगा? तो हमारे पास कुछ होता है विच इज कॉल्ड एज डॉकिंग प्रोटीन्स. सो वी आर हैविंग द डॉकिंग प्रोटीन्स. ठीक है. नाउ आई हैव ड्रॉन सर्टेन डॉकिंग प्रोटीन्स. अब ये डॉकिंग प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं, एंड इवन दीज आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल. ठीक है. 4 नाम है, आई हैव ऑलरेडी रिटन देम. तो मैंने रेड कलर से बनाया है. रेड कलर से इज द सिनटैक्सिन. दिस इज सिनटैक्सिन. जहां जहां मैंने रेड कलर से बनाया, दिस इज सिनटैक्सिन. और सिनटैक्सिन के साथ होता है एक और डॉकिंग प्रोटीन विच इज SNAP25. ठीक है. दीज आर प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. देन वेसिकल्स के ऊपर कौन कौन से हैं? साइनेप्टोब्रेविन, synaptobremin third, and synaptotagmin. ठीक है. तो डॉकिंग प्रोटीन्स आई एम राइटिंग अगेन. डॉकिंग प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है. ये 2 जगह प्रेजेंट होंगे. दीज वुड बी प्रेजेंट, तो लिख लो, दीज वुड बी प्रेजेंट ऑन वेसिकल्स. ऑन वेसिकल्स, तो वेसिकल्स पे कौन कौन से प्रेजेंट हैं? दीज आर द synaptobremin, synaptobremin and synaptotagmin. ठीक है. and these are present on as well as on the presynaptic membrane. और presynaptic membrane पे कौन कौन सी होंगे? syntaxin and SNAP25. और ये जो डॉकिंग प्रोटीन्स है, जहां जहां एक्सोसाइटोसिस होगा वहां वहां डॉकिंग प्रोटीन्स चाहिए होंगे. तो मैं एंड में एक जगह बता दूंगी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सोसाइटोसिस एंड फॉर एंडोसाइटोसिस. तो हमें पता है एक्सोसाइटोसिस में हमें कैल्शियम चाहिए, हमें ATP चाहिए, हमें डॉकिंग प्रोटीन्स चाहिए, जबकि हमें एंडोसाइटोसिस के अंदर कैल्शियम, ATP चाहिए. अगर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है तो हमें क्लैथरिन चाहिए, हमें पिंचेस या डायनेमिन चाहिए. तो वो मैं एंड अलग से लिख दूंगी. बट हियर हमें एक्सोसाइटोसिस या फिर यहाँ पर हमें डॉकिंग प्रोटीन्स चाहिए. सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. अब होगा क्या? ये डॉकिंग प्रोटीन्स इंटरैक्ट करेंगे. सो नाउ आई एम ड्रॉइंग. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ये अब इंटरैक्शन होगी किस किस के बीच में? सो दिस synaptobremin would interact with the syntaxin. synaptobremin with interact, तो ये synaptobremin है और ये syntaxin के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे अब क्या होगा इस इंटरैक्शन में? व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड? सो ATP इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? ATP इज रिक्वायर्ड. सो आई एम राइटिंग हियर व्हाट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स. ATP चाहिए. सो एक्सोसाइटोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. ATP चाहिए और साथ में SM प्रोटीन्स भी चाहिए, बट ATP इज द प्राइम फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड. ओके. अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे अपनी साइड पे पुल करेगा. ठीक है. तो धीरे धीरे क्या होगा? अपनी साइड पे पुल करेगा, लेकिन ये पुल रुक जाएगा. मतलब आप समझो कि जो सिनटैक्सिन है वो synaptobremin को अपनी साइड खींच रहा है, जिसकी वजह से जो वेसिकल है वो धीरे धीरे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आ रहा है. लेकिन ये इंटरैक्शन रुक जाती है, एक और प्रोटीन आके इन्हें ब्लॉक कर देता है ये साइड. सो द प्रोटीन विच कम्स इज कनेक्सिन. टेढ़ा लिखा है, इट इज कनेक्सिन. कनेक्सिन आता है और इस इंटरैक्शन को ब्लॉक कर देता है. इस इंटरैक्शन को ब्लॉक कर देता है. अब इसे समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वी नो दैट एक्सोसाइटोसिस या द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द कैल्शियम इनफ्लक्स. ठीक है. जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कैल्शियम इनफ्लक्स होगा उसके बाद हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. सो वेयर इज द रोल ऑफ कैल्शियम? इट कम्स हियर. ये कनेक्सिन जो है इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? there would be the requirement of calcium. तो अब क्या होगा? again I am drawing. this would be the synaptobremin. synaptobremin interact कर रहा है किससे? syntaxin से. और यहाँ पर synaptotagmin भी present है. हमने अभी तक उसका डिस्कस नहीं किया रोल. तो अब क्या होगा? हमें पता है एक्शन पोटेंशियल आ रहा है. सो मेम्ब्रेन में एक्सॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एंड एक्शन पोटेंशियल
का प्राइम रीजन क्या होता है? ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, राइट? अब इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से डीपोलराइजेशन हुई, और डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ? डीप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हुए. दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल. अब वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल के ओपन होने की वजह से क्या हुआ? देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एक्सॉन के जो सिनेप्टिक टर्मिनल है उसके अंदर आ जाएगा, एंड दिस कैल्शियम वुड गो एंड बाइंड टू द सिनेप्टोटेगमिन. तो यहाँ पर कैल्शियम बाइंड करेगा, एंड दिस बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम दिस वुड रिलीज दिस ब्लॉक. अब यहाँ पर ब्लॉक कनेक्सिन ने करा था, ये कनेक्सिन का ब्लॉक हट जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? जो सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन का इंटरैक्शन है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये इंटरैक्शन यहाँ पर था. यहाँ पर सिनेप्टोब्रेविन है विच इज इंटरैक्टिंग विद सिंटैक्सिन. इसका जो इंटरैक्शन है ये बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या है? ये जो वेसिकल है ये एक्सोसाइटोस हो जाएगा. ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में रिमेंबर दैट देयर इज इंक्रीज इन दी एरिया बढ़ जाता है. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन आता है कि एंडोसाइटोसिस में एरिया कम होता है, सरफेस एरिया, एंड एक्सोसाइटोसिस में सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सो दिस वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज द फेट ऑफ द वेसिकल. वेसिकल की फेट का क्या होगा? सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. उससे पहले फटाफट एक बार समराइज कर रही हूँ. डॉकिंग प्रोटीन्स होते हैं. डॉकिंग प्रोटीन्स जो कि वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, दीज आर सिनेप्टोब्रेविन एंड सिनेप्टोटेगमिन. सिनेप्टोब्रेविन विल इंटरैक्ट विद सिंटैक्सिन, एंड सिनेप्टोटेगमिन ये जो है कैल्शियम से बाइंड करेगा, ताकि जो कनेक्सिन प्रोटीन जो इनहिबिट कर रहा है इंटरैक्शन बिटवीन द सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, वो जो इनहिबिशन है वो हट जाए. ठीक है, देयरफॉर कैल्शियम इन्फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. एंड SNAP25 दिस इज असिस्टिंग द फंक्शन ऑफ सिंटैक्सिन. ठीक है, ये थे डॉकिंग प्रोटीन्स. पहले रिमूव कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें इनके स्टेजेस के नाम देने हैं. सो द फर्स्ट स्टेज जो कि मैंने इंटरैक्शन, so the first stage which is the interaction is called as docking. ये जो वेसिकल आया है, प्लीज गिव मी सेकंड, यस, ये जो वेसिकल अप्रोक्सीमेट किया है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ डॉकिंग. सो फर्स्ट स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ डॉकिंग. उसके बाद देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्राइमिंग. प्राइमिंग हुआ. उसके बाद प्राइमिंग के बाद कनेक्सिन प्रोटीन इनहिबिट करेगा, फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ. कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्यों हुआ? क्योंकि डीपोलराइजेशन इज रीच्ड द टर्मिनल नर्व एंडिंग, और इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से there is the release of this inhibition, and ultimately this docking proteins, these are responsible for the exocytosis. अब there are three fates. Now there are three fates. अब जो ये वेसिकल है इसकी three fates हो सकती हैं. So what are the three fates? पहला, ये वेसिकल यहीं पर है, खाली वेसिकल है, यहीं पर रह रहा है फर्स्ट. सो मैं इसे किस कलर से करूं? ग्रीन से. सो फर्स्ट है ये वेसिकल, एम्प्टी वेसिकल है. दिस इज रिमेनिंग लोकली नियर द एक्टिव जोन. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वाला एरिया एक्टिव जोन है, एक्टिव जोन के पास में है, और उसके बाद यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रीफिल हो रहा है. दिस लोकल रीफिलिंग ऑफ द वेसिकल, दिस इज कॉल्ड एज किस एंड स्टे स्टेज. दिस इज कॉल्ड एज किस एंड स्टे स्टेज. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दिस वेसिकल दिस मूव्स, लेकिन दूर है, यहीं पर है. कहाँ पर? टर्मिनल नर्व एंडिंग में ही है, लेकिन इट इज नॉट नियर और नॉट क्लोज एनफ टू द एक्टिव जोन, और यहाँ पर है कि इसकी रीफिलिंग होगी. देन दिस इज कॉल्ड किस एंड रन. दिस इज द स्टेज 2. दिस इज कॉल्ड किस एंड रन स्टेज. किस एंड रन स्टेज. और थर्ड चीज क्या है कि ये जो वेसिकल है ये एंडोजोम से कंबाइन करे. दिस इज एंडोजोम से कंबाइन करे, और उसके बाद एंडोजोम से न्यू वेसिकल बने. दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज, which is the stage of complete recycle. This is the stage of complete recycle. This is the stage of complete recycle. तो ये वेसिकल की 3 स्टेज हो सकती हैं, किस एंड स्टे स्टेज अगर ये एक्टिव जोन के पास रहे और रीफिलिंग होए, किस एंड रन अगर ये लोकल पूल के साथ जाके मिल जाए फिर रीफिलिंग होए, एंड कंप्लीट रिसाइकल दिस जॉइंस अप विद द एंडोजोम. ठीक है, दिस इज ऑल. अब आती है
कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स पे अब आते हैं. सो देर इज वन डिजीज विच इज बॉट्यूलाइनम टॉक्सिन. तो बॉट्यूलाइनम टॉक्सिन का क्या इम्पैक्ट आता है अब वो डिस्कस करते हैं. So now let us look at some of the clinicals. तो botulinum toxin and tetanus toxin, ये इनका प्राइम फंक्शन क्या है? ये इनएक्टिवेट कर देते हैं डॉकिंग प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाता, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है. ठीक है. सो botulinum toxin type A, C and E, these are going to destroy the SNAP21. SNAP21 हमने कहाँ देखा था? That was present on the presynaptic membrane, was assisting the syntaxin. So the type A, C and D, these are going to inhibit the SNAP25 docking protein. ठीक है. Then the type C is also going to act on the syntaxin. Also going to act on syntaxin. कहाँ था? This was also on presynaptic membrane. Type B, D, G and F, these are going to act on synaptobrevin. Synaptobrevin कहाँ था? Vesicle पे था. ठीक है. So this would act on the synaptobrevin. Also there is another toxin which is tetanus toxin. Tetanus toxin कहाँ पर act करेगा? Tetanus toxin is going to again destroy synaptobrevin. Synaptobrevin कहाँ था? Again vesicle पे था. ठीक है. तो जो प्रोटीन्स वेसिकल पे हैं उन्हें वी स्नेयर भी कहते हैं, और जो टर्मिनल मेम्ब्रेन या फिर हम क्या कह सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है उन्हें टी स्नेयर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड. अब कुछ और डिसऑर्डर्स, कुछ और ड्रग्स देखते हैं विच आर गोइंग टू ब्लॉक द रिसेप्टर्स. या तो पहला है जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं. वी नो पहला कैटेगरी है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, they are responsible for the depolarization. इनके अगेंस्ट जो ड्रग है दैट इज saxitoxin and tetrodotoxin. Tetrodotoxin. Then there is voltage gated calcium channel, है ना. Then there is voltage gated calcium channel. Presynaptic membrane पे ही बात कर रही हूँ मैं, because I have discussed the structure of only presynaptic membrane, and that is omega conotoxin. और एक और होता है जो पोटेशियम इफ्लक्स को रोकता है. So drug which is going to block the potassium channels. तो पोटेशियम चैनल्स को जो ब्लॉक करेगा दैट इज द डेंड्रोटॉक्सिन. अब देखो सोडियम का इन्फ्लक्स रोकेगा तो क्या कॉज करेगा? हाइपरपोलराइजेशन, मतलब डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करेगा. ऐसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल तो क्या होगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है दैट वुड बी इनहिबिटेड. ठीक है. लेकिन कंप्लीट इनहिबिशन नहीं होता, क्योंकि दो टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं. एक होता है एन टाइप कैल्शियम चैनल और एक होता है पीक्यू टाइप. तो ये सिर्फ एक उनमें से टाइप को इनहिबिट करता है, तो कंप्लीट इनहिबिशन नहीं होता. एंड पोटेशियम चैनल की ब्लॉक हो जाए अगर, तो क्या होगा? पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम इंट्रासेलुलरली एक्यूमुलेट करेगा तो डीपोलराइजेशन होगी. सो डेंड्रोटॉक्सिन क्या करेगा? डीपोलराइजेशन करवाएगा, एंड ये दोनों डीपोलराइजेशन नहीं करवाएंगे. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनैप्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द chemical synapse, and also we have discussed in detail about the docking proteins and events occurring at the presynaptic membrane. Next video mein we'll be discussing about the events occurring at the postsynaptic membrane. So guys, please like the channel and like the video, share amongst your friends, and also please subscribe to my channel. Thank you.